नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। हर एक घर का अपना अपना नियम होता है और इस हिसाब से ही कन्या पूजन जरूर की जाती है। जिस दिन कन्या पूजन करेंगे उस दिन हवन करना भी बहुत आवश्यक होता है और बहुत शुभ भी माना जाता है। सबसे पहले मंदिर का पूजा कर लीजिए, उसी तरह से जैसे बाकी दिन पूजा करते हैं। इसके बाद आप हवन कर लीजिए और हवन के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। आज के दिन भोग में पूरी, उसके साथ काला चना का सब्जी और हलवा ज़रूर बनाया जाता है। इसके अलावा आप कोई भी मिठाई या बच्चों का पसंद का कोई भी भोग बना सकते हैं। ये सारे भोग सर्वप्रथम माता को चढ़ाया जाता है और उसके बाद ही जो माता का हवन होता है, आरती होती है, पाठ हो जाता है, फिर कन्या पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि माता रानी के सामने जब हम हवन करते हैं, बहुत ही सरल विधि से, खुद से अगर कुछ करना है तो कैसे करेंगे। तो गाय के गोबर के उपले हमने ले लिया है। थोड़ा सा गैस में आप गर्म कर लीजिएगा। घर पर बना है तो डायरेक्ट भी जला सकते हैं। इसके ऊपर घी डाल देंगे हम अच्छे से, ताकि ये अच्छे से प्रज्वलित रहे। और 2 या 3 गोली कपूर के हम डाल देंगे। माता रानी का नाम लेते हुए हम कपूर को इस तरह से प्रज्वलित करेंगे। हाथ जोड़ करके माता रानी को आह्वान करेंगे। इसके बाद देखिए, आप चाहे तो घी का आहुति दे सकते हैं, आप चाहे तो हवन सामग्री का भी आहुति दे सकते हैं। सर्वप्रथम गौरी गणेश के नाम पे 2 आहुतियाँ दिया जाता है। उसके बाद भगवान नवग्रह के नाम पे 9 आहुतियाँ दिया जाता है। अगर आपको नवग्रह देवता का नाम पता है या मंत्र आता है तो आप उनके मंत्र या नाम से हवन कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो ओम नवग्रह देवताय नमः इस तरह से बोलते हुए 9 बार हवन कीजिएगा। इसके बाद देखिए, कुल देवी के नाम पे, कुल देवी या देवता जो भी है उनके नाम पे आप हवन कीजिएगा। स्थानीय देवी देवता के नाम पे भी हवन में आहुति दिया जाता है और पितरों के नाम पे भी हवन में आहुति दिया जाता है। गृह लक्ष्मी के नाम पे आपको जरूर एक हवन में आहुति करनी चाहिए। ओम गृह लक्ष्मी नमो नमः। गृह लक्ष्मी वो होते हैं जो हमारे घर के सुख शांति समृद्धि को बरकरार रखती है। तो गृह लक्ष्मी के नाम पे एक हवन जरूर कीजिएगा। और इसके बाद आप देखिए, वास्तु पुरुष के नाम पे भी हवन में आहुति दे सकते हैं। ओम वास्तु देवताय नमो नमः। इससे वास्तु देवता भी तृप्त होते हैं। पितरों के नाम पे भी बहुत लोग हवन देते हैं। इस तरह से जितने भी आप देवी देवता को, अपने गुरुदेव के नाम पे जितने को भी आप हवन में आहुति देना चाहते हैं, सभी का आहुति दे सकते हैं। माता रानी के नाम पे जो आहुति होता है ये 11 बार, 21 बार या 108 बार कर सकते हैं। हर बार आप हवन में थोड़ी थोड़ी करके सामग्री चढ़ा सकते हैं, या आप चाहे तो एक एक बूंद करके, थोड़ा थोड़ा करके घी भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप सामग्री से हवन कर रहे हैं तो बीच बीच में घी चढ़ाइए, ताकि हवन बहुत अच्छे से प्रज्वलित रहे और आपका हवन बीच में ही बंद ना हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सभी देवी देवता के नाम पे, स्थानीय देव देवता, कुल देवी देवता और आपका इष्ट देव जो है, आप चाहे तो भगवान नारायण जी के नाम पे भी हवन में आहुति दे सकते हैं। कहने का मतलब है, आपका जो भी पूजा जिनका भी आप करते हैं, मानते हैं, उन सभी के नाम पे आहुति इस दिन दिया जाता है। इस तरह से आहुति देने के बाद देखिए, जो भोग हम चढ़ाते हैं इसमें से लौंग, इलायची, इनकी हवन में आहुति देना जरूरी होती है। क्योंकि कहते हैं कि जो हवन में जाता है वो डायरेक्टली भगवान तक पहुंचते हैं। यही एकमात्र रास्ता है जिससे भगवान को हम लोग डायरेक्ट अपना भोग को पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी घी में, जो भी हम हवन में डालेंगे वो थोड़ी सी घी में डुबो के डालेंगे। और जो हवन सामग्री था इसमें मैंने पहले ही थोड़ा सा घी मिला के रखा था। तो इस तरह से हम इलायची, लौंग, बतासा, इन सभी चीज़ों को हवन में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसके बाद देखिए, जो पूरी बनाया है या जो भी आपने हलवा बनाया है, उनको भी हवन में थोड़ा सा आहुति दिया जाता है माता रानी के नाम पे। चने का हवन में नहीं डालिएगा, क्योंकि हवन में किसी भी प्रकार का नमक का यूज़ नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से हमने हवन कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए, थोड़ा थोड़ा करके, ये आप लोग पूछ रहे थे कौन सा पाउडर है, ये धूना पाउडर है। जब हवन एकदम छोटा सा हो जाएगा, यानी कि हवन आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है, उस वक्त आप ये धुआं पाउडर दे सकते हैं। इससे बहुत अच्छा धुआं आता है और पूरे घर में धुआं को जरूर घुमाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद देखिए, हाथ जोड़ करके हम क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान, हे देवी, हे देवता, हमारे हवन विधि में अगर कोई भी गड़बड़ हुआ है, कोई भी भूल चूक हुआ है, कोई भी हमसे गलती हुआ है, तो उसके लिए आप हमें माफ़ जरूर कीजिएगा। इस तरह से हवन कंप्लीट होने के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं का आह्वान किया जाता है, पैर धुलाया जाता है, आसन दे के बैठाया जाता है, फिर उनको भोजन करवाया जाता है, चुनरी ओढ़ाया जाता है और उसके बाद दक्षिणा तथा फल और गिफ्ट दे के उनको विदाई किया जाता है। इस तरह से कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में कन्या को जो गिफ्ट देंगे, इससे अगर वो खुश होते हैं तो सच मानो कि आपका पूजा मतलब संपूर्ण हो गया, यही आप मान सकते हो। तो इस तरह से हमें हवन करनी है। हवन करना बहुत ही अच्छा रहता है,
किसी भी वजह से अगर सुबह आपको समय नहीं हो रहा है, कोई भी वजह हो, तो आप शाम के समय भी हवन कर सकते हैं। और अगर अष्टमी के दिन आपने कन्या पूजन कर लिया, हवन कर लिया, सब चीज़ कर लिया, उसके बाद भी नवमी के दिन संपूर्ण पूजा उसी तरह से ही करनी है, क्योंकि ये 9 दिन की नवरात्रि होती है। और ये देखिए मेरे जवारे कितने अच्छे आए हैं, मैं दिन भर इसको निहारती रहती हूँ, बहुत ही अच्छा सुंदर सा दिखते हैं। तो इसी विधि से अगर आप लोग भी जवारे उगाएंगे ना, तो आपका भी इस तरह से हरा भरा और बहुत सुंदर जवारे आएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी और आप सभी को अष्टमी नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि में माता का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर रहे, यही प्रार्थना करते हुए आज के वीडियो एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।